नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, हाइड्रोजन बम फूटा, लोकतंत्र किसने लूटा का जवाब आ चुका है। एक और जहां राहुल गांधी की एच फाइल ने पीएम साहब और उनकी पार्टी समेत इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है और दोनों लोग कुतर्क का सहारा लेकर के बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर जो है आई है कि हरियाणा में ना सिर्फ 25 लाख फर्जी वोटर हैं, बल्कि मतदान के बाद लगातार 2 रात तक लगातार 13 लाख वोट फर्जी तरीके से पड़ते रहे। यानी कि हरियाणा में वोटिंग के बाद हर विधानसभा में 15,000 से ज्यादा वोट चुनाव आयोग के डेटा में बढ़ गए। आपको बता दें कि जैसे ये बिग ब्रेकिंग आई है, ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि हरियाणा में सरकार ना सिर्फ चोरी की गई, बल्कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दावों में 100% दम है। ऐसे में सवाल ये है कि ये खबर कहां से आई है और कैसे आई है। वोटिंग के बाद 2 रात तक हर विधानसभा में वोट बढ़ाने का खेल चलता रहा है। ये हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल हरियाणा में वोट चोरी को लेकर एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया था कि हरियाणा के 12.50% से वोटर्स फर्जी हैं, यानी कि 2 करोड़ में 25 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो वजूद में ही नहीं है। राहुल गांधी की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें पाया है कि 5.21 लाख फर्जी वोटर हैं, 93,000 फर्जी पते हैं, 19.1 लाख वोट एक ही पते पे दर्ज हैं। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर डिलीट किए गए हैं। ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथों पे 22 बार वोट किया है। एक ही तस्वीर वाले वोटर ने 2 बूथों पे 223 वोट किए। एक महिला को 100 बार वोट डालने का मौका मिला है। आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी और चुनाव आयोग में हड़कंप ही मच गया। एक और जहां संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, वहीं ब्राजीलियन वोटर लाए होंगे, तो सोनिया गांधी पे फर्जी वोट को लेके बेतुकी टिप्पणी की गई। तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के एच फाइल का जवाब देने के लिए उतरा है और ये कह दिया है, किनारा कर लिया है कि जब वोटर लिस्ट का सही करने का काम चल रहा था तो कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ ही घंटों बाद से ब्राजीलियन मॉडल वाला एपिक नंबर नहीं खुल रहे हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये चुनाव आयोग ने खुद का सही साबित करने के लिए सब कुछ किया है और चुनाव आयोग की वेबसाइट को बंद करके ब्राजीलियन रैपर की फोटो को डिलीट किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी ने अपनी बात पे जोर देके कहा कि हरियाणा में सरकार चोरी की है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसा सबूत लेके आए हैं जिससे हड़कंप मच गया है। भूपेंद्र हुड्डा का दावा है दोस्तों कि राहुल गांधी की बातें सही हैं और सच में इलेक्शन कमीशन ने पीएम साहब और उनके चाणक्य के साथ मिलकर हरियाणा की सरकार की चोरी की है। आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी ने इस बात को सबूत दिए हैं कि 25 लाख फर्जी वोटर हरियाणा में हैं, और अब भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का सबूत दिया है कि जो रातों रात फर्जी वोट डाले गए हैं और ये खेल 2 दिन तक लगातार चलता रहा है। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा का दावा तो यहां तक है कि हर विधानसभा में 15,000 वोट चुनाव आयोग और बीजेपी ने वोटिंग के बाद डाल के बीजेपी की सरकार बनवा दी है। सुनिए आप भी भूपेंद्र हुड्डा का क्या कुछ कहना है और कैसे रातों रात वोट बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 पे पोलिंग वाले दिन और कहा वोट पोलिंग है 61.19%, 61.19%। ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को 5 को कहा, 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख को 11:15 बजे। हाँ, 11:15 हो या 8 बजे सुबह उन्होंने रिलीज की ना, जो डीडी न्यूज में की हुई बता रहा हूँ, 65.65%। और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को 8:45 बजे 8:40 पे PM अक्टूबर 7 डे बिफोर काउंटिंग डे वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई, मशीनों में कोई घुस गया है जो अपने आप ही वोट बढ़ती रही? तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, जो आपको प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राव नरेंद्र सिंह का। वो कह रहे जी क्या इसका समाधान क्या है? मैं एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम भी की
तो ये है जिस परिस्थिति कि भाई एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो आप, चलो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज वही रिजल्ट आता है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई इतनी वोट? कितनी वोट बढ़ी होंगी मेरे ख्याल में? 6.71। हाँ 60, मतलब 15 लाख वोट है, बता रहा हूँ। नहीं, पोलिंग वाले जो पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल्ड आफ्टर, मतलब उस दिन 7 बजे तक पोलिंग होती है, पोलिंग वाले दिन। इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। तो ये कहां से आ गई भाई? 8 तारीख को गिनती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई हैं, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस का करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली में बढ़ा है। एवरेज जो है 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी है, जो मैंने बताया एवरेज। वोट तो कुल बराबर की हमारी हैं, 39.3 पॉइंट हमने, कितनी है उनकी 9 है, मतलब 0.5 या 6 का परसेंट का ही अंतर है वोटों का। तो सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने मनी, कोई बात नहीं, ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी, संविधान कैसे बचेगा? डॉक्टर अंबेडकर के चेयरमैन के उसमें बना जो संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की उस संविधान पे दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही एक व्यक्ति के लिए या उसके किसी के खिलाफ हक की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में है। सुना आपने कि वोट जिस दिन पोल हुआ उसके 2 दिन बाद अचानक 13 लाख वोट, या यहाँ भी कह सकते हैं दोस्तों कि हर विधानसभा में 15,000 से ज्यादा वोट बढ़ गए। सवाल भूपेंद्र हुड्डा का सही है कि अगर मतदान प्रतिशत रात में फाइनल हो जाता है, लेकिन हरियाणा में 2 दिन बाद मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। आपको बता दें कि ये मामला चुनाव आयोग के पास भी गया था, लेकिन ना तो चुनाव आयोग का कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही चुनाव आयोग के बड़े अफसरों ने ये जहमत उठाई कि कैसे वोटिंग के 2 दिन बाद 13 लाख वोट बढ़ गए। मतलब साफ है कि वोटिंग के बाद 2 दिनों तक वोट डाले जा रहे थे और यही वजह थी कि वोटिंग के 2 दिन बाद भी लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता रहा। आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि वोट चुनाव के बाद डाले गए। आपको बता दें कि याद होगा आपको कि इस तरह से मामला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में गया था और वो हरियाणा के फर्जी मतदान से संबंधित था, जिससे इस बात की वीडियोग्राफी मंगाई गई थी कि किन लोगों ने वोट दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग वोटिंग की वीडियोग्राफी देने को कहा था, लेकिन इसी बीच पीएम सरकार ने एक नियम बना दिया कि चुनाव आयोग का डेटा किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पे गोपनीयता को भंग करता है। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि इसके पीछे का पूरा नैरेटिव यही था कि हरियाणा के चुनाव की वीडियोग्राफी कहीं जनता और कांग्रेस तक ना पहुंच जाए, जिससे पूरा खेल खुल जाए। आपको बता दें कि जब पीएम साहब और उनकी सरकार ने वीडियोग्राफी ना दिए जाने का नियम बना दिया तो पूरा मामला अधर में लटक गया, लेकिन बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पीएम साहब के करीबी रहे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को पहले सुनने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले को सुना और इसमें मेमोरी के मामले में जो है काफी हड़कंप मच गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सारे डेटा ईवीएम की मेमोरी में हटा दिए गए थे। ऐसे में हरियाणा चुनाव की चोरी नहीं पकड़ी जा सकी, लेकिन जब एक बार फिर से राहुल गांधी ने जब से अपनी वोट चोरी की एच फाइल निकाल ली है तो एक बार फिर से तथ्य और सबूत सब कुछ सामने आने शुरू हो गए हैं। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में वोट चोरी के सबूत में वीडियोग्राफी ना मिलने और ईवीएम की बर्न मेमोरी से डेटा डिलीट होने के बाद पूरा सबूत साफ तौर पे सामने आना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है
कि वोटिंग के 2 दिन बाद तक वोट पड़ते रहे और इसी का नतीजा था कि वोटिंग प्रतिशत 2 दिन तक लगातार बढ़ते रहे। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी इसको ड्रामा बता रही है, जबकि तथ्य और सबूत देखें तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा खड़ा हो रहा है कि वोट चोरी का बड़ा खेल सुनियोजित तरीके से किया गया है और इसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ ना होती तो कैसे हाई कोर्ट में मतदान की वीडियोग्राफी मांगने पे मोदी सरकार नियमों में संशोधन कर देती। मोदी सरकार को क्या जरूरत थी कि वो चुनाव आयोग को बचाने में जुट जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत कहीं ना कहीं सामने आती है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के जो 25 लाख फर्जी वोट का दावा हरियाणा में किया है उसमें से 13 लाख वोट क्या वोटिंग के 2 दिन बाद तक बीजेपी को जिताने के लिए डाले जा रहे थे और मतदान प्रतिशत बढ़ता रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा कर रहा है। पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।